हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। साहब सो रहे थे और मैडम उधर कोने में सो रही थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज बहुत कुछ है मेरे ब्लॉग में, पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। आज मैं कुछ ख़ास चीज़ों से आपको मिलवाऊँगी और एक नई जगह ले जाऊँगी जहाँ मैंने पहली बार ही मैं भी गई हूँ। और फिर मैं अफ़सोस कर रही थी जा कर के कि जाना ही नहीं चाहिए था। पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको मैं दिखाऊंगी ज़रूर। तो मैडम उठ गई थी, साहब सो रहे थे, इनको जाना था बाहर। या फिर ये खेलती हैं जब सुबह उठती हैं, जैसे बच्चे खेलते हैं ना, वैसे ही एकदम। तो मैं इनको खिला भी रही थी, फिर मैं चली गई थी नहाने। और आज मैंने बाल धुला, बाल वगैरह मैंने साफ़ मतलब सुखाया, या थोड़ा बहुत जो भी है जहाँ पे सिंदूर लगाना होता मैंने सुखाया। फिर साथ ही साथ मैं इनसे खेल भी रही थी कि मैडम पगलाए ना। और ये वीडियो इनके बाल हटने के पहले का है, छोटा सा क्लिप है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और फिर मैंने बाल सुलझाया, सिंदूर लगाया और फिर मैं अपने काम पे निकल जाऊंगी। बाकी सब तो जो क्रीम पाउडर लगता है, काजल, लिपस्टिक, वो तो मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं लगाती, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं वो केमिकल से ही बना होता है और उससे चीज़ें ख़राब होती हैं। तो फिर मैं यहाँ खिला रही थी, फिर मैंने कहा अच्छा आओ चलो बेड पे खेलते हैं। मैंने इनको बेड पे भी बुलाया, लेकिन ये उठने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मेरे साथ इनको मज़ा नहीं आता है, इनको मज़ा आता है साहब के साथ, भक्त हैं जिनकी। खैर मैंने एक बार और ट्राई किया कि आओ खेलते हैं, नहीं आई। तो फिर मैं उठ के चली गई किचन में। और आज मैं बनाने वाली हूँ 2 दालों की पकौड़ी। और बहुत से लोगों ने ये बनाया था, इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, मैं तो फ़िलहाल पकौड़ी ही बोल रही हूँ। अदरक, लहसुन और ये लाल वाली दाल और एक पीली क्या कहते हैं उसे, चना की दाल डाल करके मैंने इसको ग्राइंड किया। मैंने नहीं किया, मैंने इनसे कहा कि आप करिए, क्योंकि मुझे डर लगता है। क्योंकि कई बार है ना, मैं घर में जब मायके में फट जाता था, फट इन द सेंस कि ढक्कन ही पूरा फेंक देता था बाहर, मुझे बहुत डर लगता था। कुछ कम चीज़ें हैं, छोटे बाउल में है, जार में है, तो मैं पीस लेती हूँ। लेकिन जहाँ ज़्यादा कुछ पीसना होता है तो मैं कहती हूँ भैया आप कर दो, क्योंकि फटेगा या गिरेगा तो फिर आप संभालोगे, मैं नहीं। तो खैर फिर मेरी पकौड़ी बनना शुरू हो गई थी, चाय वाय नाश्ता हो गया था। फिर मैंने साथ ही साथ दाल चावल भी चढ़ा दिया, और सब्ज़ी तो मेरी हमेशा एक्स्ट्रा रहती है, तो मैं उसी से खा लूँगी। फिर हमने डिसाइड किया कि चलते हैं, और मैं जहाँ आपको ले जाने वाली हूँ वहाँ आप भी जाना पसंद करेंगे, अगर मेरी तरह आप भी बहुत अच्छे बुक लवर है तो। मैं यहाँ इनको रिकॉर्ड कर रही थी, मैं बताई थी अरे यार तुम्हारा पेट दिख रहा है, देखो तो सही। खैर फिर हम निकल गए और हम जा रहे हैं एक बुक एग्ज़िबिशन में। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। अब मैं ये नहीं बता सकती कि मैं कौन से जॉनर का पढ़ना पसंद करती हूँ, और मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। बस हाँ, वो जो नाटक वगैरह होते हैं ना, उस टाइप के मुझे नहीं अच्छा लगते हैं कि इसने ये बोला उसने वो बोला, समथिंग टाइप का। मैंने ट्राई भी किया है पढ़ने का, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर हम पहुंच गए, यहाँ बहुत सारी किताबें थी, मतलब हिंदी से लेके इंग्लिश और पुरानी नई सब। पर क्या है कि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है राइटर्स की, तो मैंने वही किताबें ली जो मुझे लेनी थी। वैसे पढ़ने के लिए तो बहुत ही अच्छी अच्छी किताबें थी, मैं यहाँ पे टाइम स्पेंड करती तो शायद मैं बहुत अच्छी अच्छी उठा के भी लाती, पर मैंने ज़्यादा नहीं, 4-5 किताबें ही ली। और इसका भी मैंने शॉर्ट्स आप लोगों से शेयर किया हुआ था, आप लोग देखिएगा। फिर मैं एक नई जगह गई, मैं नया रेस्टोरेंट ट्राई किया। मुझे जब मैं गोरखपुर में थी ना, तो मैंने जब तक मैं गोरखपुर में रहती थी तब तक मैंने सारे रेस्टोरेंट में खाना, नाश्ता, चाय, कॉफ़ी सब कर रखा था। अब नए खुल गए हो तो मुझे नहीं आइडिया है कि क्या है। तो ऐसे ही मैं यहाँ बनारस में मुझे जो दिख जाते हैं, मैं देखिए सीटिंग तो बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी थी, दरी वगैरह थी और कर्टेन, और ये बैठ करके आराम से कुर्सी पे, नहीं बहुत अच्छा लगा मुझे। पर क्या है ना कि यहाँ पे लाइट नहीं थी, एसी नहीं चल रहा था, पंखा भी एकदम ऐसे लगा था कि इंसान के चेहरे पे हवा ना लगे। फिर हमने यहाँ पे ऑर्डर भी दिया ना, तो इन लोगों का रिस्पांस इतना धीरे था, 2 ही लोग थे, एक काउंटर पे और एक किचन में। फिर हमने चाय भी मंगाया, सैंडविच भी मंगाया और एक और चीज़ मंगाया था, पर उनको सुनाई नहीं दिया, तो मैंने चाय और सैंडविच खाया, फिर हम घर चले आए। और मुझे यहाँ करके लगा कि भाई मुझे नहीं आना चाहिए था, अफसोस हुआ। अब मैं बताती हूँ आगे क्यों,
क्योंकि फिर क्या है ना, हम घर पहुँचे और घर जा कर के फिर मुझे खाना बनाना ही पड़ा। मुझे लगा था मैं जाती हूँ वहाँ पे खाऊंगी और फिर घर आके बस चाय पी के सो जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। तो फिर मैंने घर आई, मैं देखा क्या क्या है, तो मैंने टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, मूंगफली और सोयाबीन मंगा रखा था मैंने। तो मैंने कहा भाई चलो तहरी बना देते हैं। ये मुझे रिग्रेट हो रहा था। आप कहीं बाहर जाओ फिर आप सोच के जाते हो अरे आज चलो आज खा के आते, खाना नहीं बनाना पड़ेगा, पर हम लोगों के साथ ऐसा हो नहीं सकता ना। फिर मैंने सब कुछ काटा पीटा और छिलके उतारे, अदरक के, लहसुन डाला, उसको पेस्ट नहीं कहेंगे, कूच करके या बारीक या जो भी कह लीजिए उस तरह से रखा। फिर मैंने साथ ही साथ चाय भी बनाना था, मूंगफली भी मैं क्या कहते हैं उससे चूरा भुनना था। तो मैंने मूंगफली और सोयाबीन तो पहले ही बॉईल कर रखी थी। फिर मैंने सारी चीज़ें छिलके वगैरह उतार के और प्याज व्याज, तो ये सबके साथ होता होगा जहाँ तक मुझे लगता है। सोच के आप जाइए कुछ और बाहर और होता कुछ और है। पर मुझे घर आके खाना बनाने का मन नहीं करता। अगर आप कहीं गए हैं तो या तो मैं बना के जाऊंगी या फिर मुझे आकर के बनाने का मन नहीं करता है, बाहर ही खाओ। और इधर तो आजकल ऐसा हो रहा है कि अगर दोपहर में खा ले रहे हैं 12 बजे या 1 बजे 2 बजे, तो मैं रात में तो खा ही नहीं रही हूँ। पता नहीं क्यों, चाय पी लो फिर पेट भरा भरा रह रहा है। मैंने अपनी हैबिट बना रखी है, तो शायद इस वजह से भी मुझे शाम में भूख नहीं लगती है और सुबह फिर मुझे भूख लगती है। खैर, मैंने घर पे ही नमकीन बना रखा है। मैं घर पे ही कोशिश करती हूँ बहुत सी चीज़ें बना लूँ जो जो मुझे आता है, और हम 2 लोग ही हैं तो मेरे बस काम भी यही है जो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ रोज़ की मैंने क्या बनाया, क्या किया, घर कैसे साफ़ रखती हूँ या कोई काम कैसे करती हूँ, किताबें या कोई भी चीज़। तो नमकीन भी मैंने बनाई है, अगर आप लोग कहिएगा तो मैं बताऊँगी मैंने कैसे बनाया है। बहुत सिंपल है, आप लोग के पास वो इंग्रेडिएंट्स होगा ही घर पे। मैंने तला भुना नहीं बनाया है, सिंपल कम तेल में ही बनाया। ये देखिए मैं जलते जलते बची। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, और बचपन में मुझे जाने नहीं दिया जाता था किचन में। बचपन में क्या, एक बहुत अच्छी उम्र तक मैं किचन में नहीं गई हूँ। मेरे जब सब लोग घर छोड़ के चले गए पढ़ने बाहर, तभी मैं गई किचन में। उसमें भी मम्मी आधा काम करती थी और आधा मैं करती थी। पापा कभी कभी मना ही कर देते थे कि मत बनाओ, जल गए या कुछ भी। पापा को वैसे भी मैं जब किचन में जाने लगी ना, तो कुछ भी बना के दे दो पापा को, हल्का फुल्का पापा खा लेते थे। ज़्यादा टिटिम्मा नहीं था तब पापा का मम्मी और दीदी के टाइम में था। खैर, बर्तन भी साफ़ किया, ये डिब्बे वगैरह मैंने धुल रखे थे, सामान खाली हो गया था। और मैं ऐसा ही करती हूँ, धीरे धीरे सामान खाली होता जाता है, मैं धुल के रखती जाती हूँ। मैं एक साथ खाली करके नहीं धुलती, मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन लगता है, उलझन होती है, फिर एंग्जाइटी होने लगती है कि इतना सारा काम है, इतना सारा काम है। खैर, फिर मैंने चाय भी चढ़ा दी। एक तरफ चूड़ा, मूंगफली तो मैंने भून रखी थी, फिर चूड़ा भूनने लगी और दूध डाला, सब कुछ। मैं तब तक चीकू जी आ गई मेरे पास, कहने लगी मुझे दो कुछ। तो जो छुआड़ा किशमिश है ना, गड़ी, काजू, बादाम, हम लोग भी जो चढ़ाते हैं प्रसाद में खाते हैं, मैं इसे भी दे देती हूँ। ये बैठ के देख रही थी मुझे दोगी कि नहीं दोगी, तो फिर मैंने इसे छुआड़ा दिया, क्योंकि अब क्या कर सकते हैं, बच्चा है, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन सेहत का भी ख्याल रखती हूँ। फिर उसके बाद मेरी चाय हो गई थी। बस इतना सा ही मेरा ब्लॉग था, और आप लोगों से मैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बुक एग्जीबिशन ले जा गई मैं।